Good morning, students. In previous lecture, we discuss friction is necessary, evil. Friction necessity means friction in our life. Various points have their do a important play for just like our friends, and some point that where they are not suitable for me, just like foe or evils. मीन्स प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है सो कहीं कहीं हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव करता है और कहीं कहीं फ्रेंडली बिहेव नहीं करता है। उसी के संदर्भ में हम लोग उसके दूसरे नाम से उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी नाम से जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज मतलब फ्रिक्शन के क्या क्या गुण हैं हमारे लाइफ में, कहाँ कहाँ हमारे लिए उपयोगी है, और डिसएडवांटेज मीन्स कहाँ कहाँ ये हमारे लिए अनुपयोगी है, उपयोगी हमारे लिए नहीं है। तो बहुत सारे जगह पे जैसे मैं आपका बुक लिया हूँ, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपका बुक में भी लिखा है कि वॉकिंग करने में जैसे अब मैंने आपको कल भी बताया था कि वॉक करने में हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में वहाँ पे लगता है। किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में, ऐसे पकड़ने में, होल्ड करने में, या जैसे मैं मोबाइल को ही पकड़ूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करने में, तो हमारे हैंड और ये मार्कर के बीच का जो यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन दे कैन होल्ड इन आवर हैंड। फ्रिक्शन के कारण हमारे हाथ में होल्ड करता है। अगर किसी वाल में अगर ऐसे हम लोग कील को, नेल को जैसे लोग ठोकते हैं, तो होल्ड के कारण ही वो वाल में जा कर के चिपकता है। या पट्टा और पुल्ली है, जैसे हम लोग आटा चक्की का जो मशीन जो हम लोग देखते हैं उस पर एक चैन लगा होता है जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं, और पुली जो लोहे का जो रोलर जो लगा होता है उसको हम लोग पुली बोलते हैं। तो दोनों में फ्रिक्शन ही के कारण ही वो एक दूसरे को, जैसे हम आपको एक सिंबल के माध्यम से बता दें, एक ऐसा होता है और एक छोटा सा होता है, और इस पर एक इस तरह का ऐसे लगा होता है, ठीक है, और ये रोल करता है, और ये क्या करता है, रोल करता है, इसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ही ये इसको रोटेट कराता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये यहाँ पे रोटेट नहीं करता, स्लिप कर जाता है यहाँ। तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो ब्रेक का सोल जो है सो जाकर करके व्हील के स्पीड को कम करता है, फ्रिक्शन के कारण उसको कैप्चर करता है। इस सभी जगहों पे हमारा फ्रिक्शन जो है सो हमारे लिए एप्लीकेबल है। इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारे जगहों पे अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो हम स्लिप कर जाएंगे, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाए वहाँ भी हम अपने वर्क को नहीं कर सकते हैं। तो इसका फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ। अब नेक्स्ट आफ्टर दिस पॉइंट, सम टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच वी कैन मिनिमाइज द फ्रिक्शन। माने कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिसके कारण हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और मीन्स कि फ्रिक्शन को हम लोग घटा सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन अगर अधिक अगर है तो वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। कुछ मेथड ऐसा है जिससे कि हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, कि अगर फ्रिक्शन कम है तो उसको बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग अपने वर्क को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है मेथड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी हमें कह सकते हैं मेथड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द टू सरफेस स्मूथ। फ्रिक्शन कैन बी reduced by
मेकिंग टू सरफेसेस स्मूथ, मैंने दो सरफेस को हम लोग स्मूथ बना करके हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर कोई दो सरफेस अगर है इस तरह से कांटेक्ट में, तो इसको चिकना बना करके मैंने स्मूथ इसको बना करके हम लोग इसको फ्रिक्शन को मिनिमाइज मैंने अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको बना सकते हैं और हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। दूसरा में अगर हम लोग एक ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन मतलब होता है सम टाइप्स ऑफ मटेरियल जस्ट लाइक ऑयल, ग्रीज एंड स्मूथली ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नोन एज ल्यूब्रिकेशन। मतलब कि ल्यूब्रिकेशन में हमारा कुछ स्मूथली मटेरियल आता है जिसको हम लोग मोबिल बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, ग्रीज बोलते हैं। अगर इसका प्रयोग हम लोग दो सरफेस के बीच में अगर हम लोग करते हैं तो ये उसको मिनिमाइज करता है। जैसे हम लोग बाइक है यानी किसी भी तरह के मशीन में एनी टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स वेयर वी यूज द मोबिल्स यानी सम टाइप्स that are the special material, they minimize the less friction or minimize the friction between them and then machinery parts move easily from one to others। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं some material like oil, grease, ग्रेफाइट etc। मतलब ये तीन मेटल हमारे तीन मटेरियल ऑयल, ग्रीज और ग्रेफाइट etc applied between the two surfaces minimize the friction between them। that material भी लिख सकते हैं, material used in minimize friction is called lubricants। Means some materials like oil, grease, graphite etc applied between the two surfaces minimize the फ्रिक्शन बिटवीन दे। मीन्स ये सभी हमारे मटेरियल्स जो है कि अगर दो सरफेस के बीच में अगर अप्लाइड किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं तो ये फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे ग्रेफाइट भी हमारा काफ़ी स्मूथली होता है, लाइक ऑयल भी हमारा स्मूथली होता है, ग्रीज भी हमारा स्मूथली होता है। जैसे हम लोग देखते हैं खास करके बॉल बेरिंग के बीच में लगाया जाता है, मशीनरी पार्ट्स में हम लोग मोबिल का प्रयोग करते हैं, वो एक तरह का ऑयल है। और दैट मटेरियल यूज्ड इन मिनिमाइज द फ्रिक्शन, यानी जिस मटेरियल का फ्रिक्शन को कम करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें आप यहाँ पे ETC पाउडर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पाउडर भी हम लोग जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं वहाँ पे टैल्कम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, पाउडर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस मटेरियल का उपयोग हम लोग फ्रिक्शन को कम करने में करते हैं
उस मटेरियल को हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स के नाम से जानते हैं। डैट मटेरियल आर यूज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, डैट मटेरियल आर नोन एज ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं यूज बॉल बेरिंग, तीसरे नंबर में है। यूज बॉल बेरिंग, यानी बॉल बेरिंग का प्रयोग कर करके बॉल बेरिंग आर यूज्ड इन टू सरफेसेस, बिटवीन द टू सरफेसेस बॉल बेरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। कोई अगर दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर है ऐसे, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे अगर स्लाइड कर रहा है, अगर उसके बीच में अगर हम लोग जैसे बॉल बेरिंग, तो अगर एक दूसरे पे अगर ऐसे स्लाइड कर रहा है, दे स्लाइड ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। इफ यूज द बॉल बेरिंग बिटवीन द टू सरफेसेस दे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ के बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसे बदल देगा और फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूज द बॉल बेरिंग, यानी बॉल बेरिंग का प्रयोग भी हम लोग कर करके फ्रिक्शन को मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यूज द बॉल बेरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन converts into rolling sliding friction converts into rolling friction, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। हमारा बॉल बेरिंग क्या करता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, मीन्स बॉल बेरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। एंड्स मिनिमाइज द फ्रिक्शन, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय द बॉल बेरिंग, यानी बॉल बेरिंग के द्वारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल दिया जाता है और वहाँ पे फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दिया जाता है। ये भी एक हमारा मेथड है कि दो पार्ट्स के बीच में बॉल बेरिंग का प्रयोग कर करके, तो हम लोग क्या क्या देखें कि हम वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं और बॉल बेरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम हम लोग उसके सरफेस को स्मूथ बना करके भी हम लोग कर सकते हैं। चौथा है चेंज इन शेप एंड साइज। ये देखिए चेंज इन शेप एंड डिजाइन भी आप लिख सकते हैं। डिजाइन, चेंज इन शेप एंड डिजाइन, डिजाइन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब डिजाइन का प्रयोग डिजाइनिंग में और शेप में परिवर्तन कर करके हम लोग इसको लिख फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स दे कैन मूव इन एयर और ग्राउंड एंड ऑल्सो कैन बी ट्रेवल इन वाटर बॉडीज जैसे लाइक फ्लूइड्स। ठीक है, तो हम उसको शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कार के शेप को हम लोग देखते हैं कि आगे का पार्ट उसका चपटा होता है ऐसे, पीछे का पार्ट थोड़ा उठा होता है, उबड़ा होता है। तो ऐसे शेप को आगे का पार्ट हमको हल्का पतला इसलिए बनाया जाता है
कि वो वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस का फोर्स कम पड़े। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में मूव करता है, हम लोग साइकिल लेकर कहीं क्यों नहीं चलते हैं, बाइक लेकर कहीं हम लोग क्यों नहीं चलते हैं, लेकिन एक तरह का एयर हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग एयर रेसिस्टेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव इन आवर इन्वायरमेंट ऑन द रोड and in air, the air exerts a force of opposite, that force are known as air resistant force. We can minimize that air resistant force with the help of change in their design or shape. कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है एयर में तो एयर एक तरह का फोर्स लगाता है, उस हम लोग एयर रेसिस्टेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। हम उस एयर रेसिस्टेंट फोर्स को हम लोग उसके शेप में चेंज कर करके कर सकते हैं। तो उस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप कर करके शेप के नाम से उसको हम लोग देते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। कैन बी मिनिमाइज द फ्रिक्शन, यानी मीन्स हम लोग चेंज इन शेप एंड डिजाइन। स्ट्रीम लाइन शेप कैन चेंज, स्ट्रीम लाइन शेप minimize the friction between two contact surfaces, मीन्स दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्ट्रीम लाइन शेप अगर डिजाइन किया जाए तो उसको चेंज कर सकता है। अब स्ट्रीम लाइन शेप या क्या है देख लीजिए, दैट शेप विच बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट आर नैरो एंड मिडिल पॉइंट आर ब्रॉड। मतलब वह शेप जो जिसका एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट, मतलब जिसका शुरुआती और लास्ट पॉइंट, जैसे हम लोग ये कहें कि इस तरह का शेप अगर है ऐसे से, जैसे आगे की तरफ जस्ट लाइक फिश, बोट, बाइक, बर्ड्स इटीसी, ये सभी, यानी ये हमारा कैसा है, ये नैरो है, ये पतला है, यानी ये हमारा पार्ट है तो थीन है, ये भी हमारा थीन है, यानी हम लोग नैरो भी बोलते हैं। ये हमारा नैरो पार्ट है और ये हमारा ब्रॉड है, ये हमारा वाइड, जिसको हम लोग वाइड भी बोल सकते हैं। कि अगर मिडिल पार्ट्स अगर जिसका वाइड है, चौड़ा है, और इंड पार्ट दोनों, यहाँ का पार्ट और यहाँ पार्ट थिन है, पतला है, तो ऐसे शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट मेकिंग द स्ट्रीम लाइन शेप विद द हेल्प ऑफ नेचुरली, जस्ट लाइक बर्ड्स को साइंटिस्ट ने स्ट्रीम लाइन शेप का फॉर्मेशन कब किया, उन्होंने नेचुरली थिंग्स, अब जैसे बर्ड्स को देखा तो बर्ड्स का स्ट्रीम लाइन शेप होता है। आगे उसका देखिएगा कि उसका आगे का जो पर्सन होता है उसको पतला होता है, पीछे का भी पतला होता है। मछली का देखिएगा आगे का भी पतला होता है, पीछे का भी पतला होता है। तो ये सभी, बोट का देखिएगा आगे भी पतला, पीछे भी पतला, और बीच में जो होता है तो उसका चौड़ा होता है। तो आगे भी नैरो, पीछे भी नैरो, आगे भी नैरो, पीछे भी नैरो, और बीच का जो पार्ट हमारा होता है सो वाइड होता है। क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है। इसी को हम लोग एयर रेसिस्टेंस को कम करता है, या एयर रेसिस्टेंस को कम करता है और फ्रिक्शन को भी कम करता है। जैसे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन जो एनी टाइप्स ऑफ मशीन और व्हीकल्स, 4 व्हीलर 3 व्हीलर्स, दे कैन रन ऑन द रोड्स, the contact between them with the help of wheel, the friction between them are not depend on the contact areas। कहता है कि अगर किसी भी तरह का व्हीकल्स है, 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी हो, अगर वो रोड पे रन कर रहा है
तो उसके कांटेक्ट एरिया जो व्हील के माध्यम से होते हैं वो फ्रिक्शन उस कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। हमारी साइकिल है तो उसकी व्हील जो होती है सो पतली होती है, और अगर एक ट्रैक्टर ले लें, ट्रैक्टर जो होता है उसका व्हील चौड़ा होता है, लेकिन फिर भी दोनों का फ्रिक्शन हमारा सेम होता है, उस कांटेक्ट एरिया पे उसके डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एयर रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल एयर रेसिस्टेंस का फोर्स लगता है जो इसके शेप साइज पे डिपेंड करता है। अगर इसका शेप अगर आगे का वाइड बना दिया जाए तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स हमारा अधिक होता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, मीन्स एयर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम लोग एयर रेसिस्टेंस के फोर्स के नाम से जानते हैं। या लिक्विड, जैसे हमारा वाटर में नाव चलता है, बोट चलता है, तो लिक्विड भी एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगाती है। तो हम लोग शेप साइज में भी डिजाइन कर करके हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिक्विड फ्रिक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।